Hello everyone. Friends, what is the most realistic schedule for NEET PG 2025 preparation with at least 3 revisions and sources that are doable and enough at the same time so that you can get a good enough rank in your NEET PG 2025 result? Friends, I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in recently conducted NEET PG exam. I am from Maulana Azad Medical College 2018 batch. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वो शेड्यूल डिस्कस करूँगा, वो प्रॉपर शेड्यूल डिस्कस करूँगा जो मैं प्रेफर करता अगर मैं आपकी जगह पे प्रिपेयर कर रहा होता। इस शेड्यूल में 3 रिविजन्स हैं, मिनिमम 3 रिविजन्स हैं। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीट पीजी 2025 डेट। एंड सोर्सेज वो मैं मेंशन करूँगा जो आप इस टाइम पीरियड में कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, खासकर पोस्ट इंटर्न्स के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवरिंग योर शेड्यूल विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो ओनली. Also friends, before going to the schedule proper, some points you have to keep in your mind. Friends, first point है कि आप अगर इस शेड्यूल को लेट से देख रहे हो, क्योंकि मैंने ये शेड्यूल 21 अक्टूबर से बनाया है, अगर आप इस शेड्यूल को 30 अक्टूबर या उससे लेट से देखते हो तो उस हिसाब से अपने शेड्यूल को आगे मैनेज कर लेना. बेसिकली आपको नंबर ऑफ डेज उतने ही रखने हैं और उसके साथ साथ सीक्वेंस फॉलो करनी है. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो तो उसमें आप अपने ड्यूरेशन को कम कर सकते हो. एक पर्सनलाइज शेड्यूल आपको अपना बना सकते हो. ये एक बेसिक आइडिया है. अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे भी आपका दिमाग नहीं लग पा रहा है कि किसको कैसे फॉलो करना है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा. लेकिन अगर आपने अपने कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर रखे तो उस हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो. दूसरी बात यह है कि अगर आप डैम्स या भाटिया कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, उनकी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो उनके शेड्यूल को फॉलो करो, उनके हिसाब से पढ़ो. उसके बाद आप इस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप डैम्स, भाटिया इन सारे कोचिंग में जाते हो और वहाँ पे अपने ट्रैक से आउट हो गए हो तो भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनके कोर्स को उतना सारा कवर नहीं कर पाते हैं. अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करो. अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में है. सोर्सेज में मैंने इसमें मेंशन कर रखी है जो कि आपको यूज़ में आएगी. तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है. अगर आप इसे लेट देख रहे हो तो उस हिसाब से आगे फॉलो कर सकते हो. अगर आप बाहर कहीं पढ़ रहे हो ऑफलाइन कोचिंग में, या तो उसी को फॉलो करते रहो, और अगर डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो तो इसको फॉलो कर सकते हो. और एक और बात, अगर आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो और उस पर कॉन्फिडेंट हो तो आप उसको फॉलो करो, ना कि मेरे शेड्यूल को. आपके काम आएगा. और इन जनरल भी आप इसको देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने हैं, क्या सीक्वेंस रहेगी तो बढ़िया रहेगा नीट पीजी 2025 के लिए. और मिनिमम कितने रिविजन्स देने हैं और कैसे रिविजन्स करना है, कब जीटी देना है, कितने बार जीटी देना है, ये सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करूँगा. So friends, coming to the timings and minimum number of revisions that I will discuss in this video. तो ये जो शेड्यूल है ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट रिवीजन साइकिल, फर्स्ट रीडिंग आपकी चलेगी. और 21 अक्टूबर से 21 जनवरी 3 महीने तक में आपको फर्स्ट रीडिंग अपनी करनी है. उसके बाद 21 जनवरी से लेकर आपको 1.5 महीना और पढ़ना है, जिसमें आप सेकेंड रीडिंग करोगे. और उसके बाद आपका कंटेंट इस तरीके से तैयार हो जाएगा, जो मैं सोर्सेज बताऊंगा, कि 2 वीक्स पे आपको सक्सेसिव रिविजन्स करते रहना है अपने एग्ज़ाम आने तक. क्योंकि नीट पीजी 2025 की डेट आपको कोई नहीं बता सकता है अभी. आप इस पे अपना समय बिल्कुल वेस्ट मत करो. इस पे एक भी समय वेस्ट किया हुआ मतलब आप अपनी रैंक नीचे लेके आ रहे हो. बस आप बात को मान के चलो कि आपके पास कम से कम अभी 5-6 महीने हैं, और आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो कम से कम 3 रिविजन्स हो जाएंगे. और उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है आप उस पर 2-2 वीक्स के फर्दर रिविजन्स कर सकते हो. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में जो रीडिंग है उसमें मैं इस तरीके से कंटेंट आपको बताऊंगा ताकि आप 2 हफ्तों में उसको रिवाइज कर सको. फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स करने हैं. कभी भी आपको मेडिसिन नहीं उठानी है पहले, अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमिक वे से पढ़ना चाहते हो. क्योंकि मेडिसिन के बहुत सारे टॉपिक्स और सर्जरी के बहुत सारे टॉपिक्स आपके प्री क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स में हैं. तो अगर आप एक स्क्रैच से इनिशियल स्टार्ट करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स को पहले उठाना है. और जो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको 2 वीक्स में कंप्लीट करना है. सोर्सेज मैं एट द एंड बता दूंगा ताकि आप सारे सोर्सेज को एक साथ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में देख सकते हो. वो मैंने एंड में मेंशन कर रखी है. सबसे पहले आप ये देखो कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितने दिन किसको देने हैं और कैसे रिवीजन करनी है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पे. और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में एनाटमी, फिजियो और बायोकेम, इनको 2 वीक्स में आपको कंप्लीट करना है. ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एनाटमी आपको इजी लगे या फिर फिजियो इजी लगे, कुछ भी आपको इजी लग सकता है, तो उसमें आप 3 दिन देके दूसरे सब्जेक्ट्स को 5 दिन कर सकते हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जो मैं प्रेफर करता था
मैं 3 घंटे की स्लॉट्स रखता था। लास्ट में जब भी 3 घंटा एंड हो जाता था 15 मिनट में मैं वो रिवाइज करता था जो उस स्लॉट में मैंने पढ़ा है, और साथ ही साथ उस दिन के नाइट में भी मैं सारा रिवाइज करता था जो मैंने सुबह से लेकर रात तक पढ़ा है। और इस तरीके से सक्सेसिव डेज में आपको करना है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ जिस पे आप अपना समय बहुत वेस्ट कर सकते हो। जब भी आप पढ़ रहे होगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आप स्टक हो जाओगे कि अब ये टॉपिक में आपको लगेगा कि ये कहाँ से पढ़ूँ मैं, ये डिफ़िकल्ट है, कुछ भी है। तो उस टॉपिक को उस समय के लिए छोड़ दो। बाकी के जो 80 to 85% कॉन्टेंट है उस सब्जेक्ट का, उसे कवर करो। और उस 10-15% के टॉपिक को अभी के लिए छोड़ दो, और लास्ट दिन, जैसे 4 दिन है ना, तो 3 दिन में ही वो सोर्सेज कवर हो जाएंगे याद करने के साथ साथ, जो मैंने बताए प्लेलिस्ट में या फिर जो आपने प्रेफर करें अपने लिए। लास्ट दिन जो चौथा दिन होगा उस दिन उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में देखो कि वो डिफ़िकल्ट कहाँ से है, कैसे है, उसको कैसे कवर करना है। मैं ऐसे ही करता था कि उस समय अगर आपने उसको समय दिया ज़्यादा तो डेफिनेटली आपका वो दिन ख़राब हो जाएगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। उसको छोड़ दो, 80 to 85% कवर करो, क्योंकि मेरे भाई आपको जो अपने रैंक लानी है वो 80% अगर क्वेश्चंस करेक्ट कर दोगे तो आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100% क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। उस दिन आप उस सब्जेक्ट के अलॉटेड डेज में उसको देख लेना और समझ लेना। या तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसकी वीडियो, या तो मेन वीडियो से चेक कर सकते हो। मैं ऐसे प्रेफर करता था करना। इस तरीके से आपको अपना एनाटॉमी 4 दिनों में करना है, जिसमें से 3 दिन आपको उसका कंटेंट पढ़ना है, और लास्ट दिन जाके उसके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के मेन वीडियो देख लेना, या फिर उसके यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको इन 4 दिनों में उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। नीट पीजी के लिए आपको नीट पीजी और एफएमजी के तो करने ही करने हैं। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, उसके आप मेन क्वेश्चन बैक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो और ये कंटेंट करो। ये इनफ होता है फ्रेंड्स। हम ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागते हैं और कुछ भी याद नहीं कर पाते। आपको याद करना मेन चीज़ है। जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे उतने ज़्यादा भूलने के चांसेस हैं। तो जो इनफ सोर्सेस हैं और जो पीवाईक्यूज हैं, इनको कर लोगे तो 80 to 85% क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को आपको ऐसे ही डिवाइड करना है 4 डेज में। और अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा दिन डिमांड करता है तो दूसरे सब्जेक्ट को आप घटा सकते हो। रिवीजन का तरीका मैंने बता ही दिया है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बता ही दिया है। मेन क्वेश्चन बैंक की तरफ मत जाना, मेन वीडियो की तरफ मत जाना, रिग्रेट करोगे अपने लास्ट डेज में। और जो सोर्सेज हैं उनकी मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर ही दूंगा लास्ट में। पहले आप शेड्यूल को देखो कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, 21 से लेकर 24 तक आपने एनाटॉमी करी, फिर 25 से लेकर 28 तक आपने फिजियो करा, फिर 29 से लेकर 1 नवंबर तक आपने बायोकेम करा। ठीक है, इसमें आपने अपना कंटेंट कवर करा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। अब आपके पास उस 2 वीक के अंदर 2 दिन बचेंगे, 4 4 4 12 डेज, और फिर 2 दिन बच जाएंगे उस वीक में। इन 2 दिनों में आपको इन तीनों सब्जेक्ट को मिक्स कर देना है, इनके क्वेश्चन बैंक को कस्टम मॉड्यूल्स में, और 3 टैग्स लगाने हैं, नीट पीजी, एम्स और एफएमजी। इन तीनों टैग्स को मिक्स करके ही आपको अपने प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, और उसमें ये एम करो कि 50 में से 35 से 40 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उस सेमेस्टर के बच्चे भी दे रहे होते हैं, तो उनका मेन एम उस सब्जेक्ट को ही लेकर होता है, लेकिन आपका पूरे सिलेबस को लेकर है। तो 35 to 40 क्वेश्चंस भी अगर आप कर पा रहे हो, जो कि मैंने जो कंटेंट बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं उसमें। कुछ 10 क्वेश्चंस मैरो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो नहीं होते हैं, जो काम के ही नहीं होते हैं, जो नहीं पूछे जाएंगे, जिन्हें बहुत रेयर होते हैं। तो उनको आप अगर नहीं कर पाते हो तो उसमें उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 35-40 क्वेश्चंस भी करेक्ट करते हो तो बेटर है। तो ये सीक्वेंस रखनी है। ये 3-3 दिन के आपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स करे, और लास्ट के 2 दिन में आपने इन तीनों सब्जेक्ट को मिक्स करके कस्टम मॉड्यूल बनाया और उसको रिवाइज करा। इससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप तीनों सब्जेक्ट को दोबारा मिक्स कर दोगे। साथ ही साथ आप पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये भी याद रखना कि बार बार इस सोच में से कतराना नहीं है कि रिपीटेशन करूंगा तो बार बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा। जितना रिपीटेशन करोगे उतनी रिमेम्बरेंस में हेल्प मिलेगी। तो आपको रिमेंबर करने के लिए रिपीटेशंस करने हैं हर चीज़ की। रिविजन्स ही आपको रैंक लेके आएगी, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करोगे तो उससे रैंक आएगी। रैंक लानी है तो कम ही पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। और कम का मतलब कि इनफ पढ़ना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम पढ़ लिया। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में ऐसा होता था कि अगर मैंने 1 वीक का टारगेट दिया है तो एक आध दिन मेरा ऐसा वेस्ट हो ही जाता था जिसमें मैं अपने टारगेट को कवर नहीं कर पाता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा वीक का नाश मार देना है। आपको अगर एक दिन ख़राब हो जाता है तो मेरे भाई आपको नेक्स्ट दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना है, कंपनसेट कर लेना है, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि अभी रुक जाओगे तो लास्ट के फेज़ में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहोगे कि क्या कवर करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन अभी से पढ़ लोगे तो लास्ट में बहुत ईजिली सब कुछ लगेगा।
एग्ज़ाम डे के अराउंड अराउंड आपको बहुत ईजिली सब कुछ लगेगा, अभी से अगर तैयारी में लग जाते हो तो। और इस शेड्यूल को फॉलो करो और देखो कि कितना इंप्रूवमेंट होता है। आप पहली रीडिंग में ही अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि नवंबर के महीने में सेकंड और थर्ड को आपने वही तीनों चीज़ को कस्टम मॉड्यूल्स बना के उन सब्जेक्ट को रिवाइज करा है दोबारा से, क्योंकि मैंने बोला ना, जितना बार रिपीट करोगे उतना बढ़िया होगा रिमेंबर करने में। ऑल्सो फ्रेंड्स, 31/1 के आसपास दिवाली का टाइम रहेगा, तो इस दिन आपको एक्टिव स्टडी करनी भी नहीं होगी, क्योंकि उस दिन दिवाली होगी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसीलिए जो रिवाइज का टाइम रहेगा उसमें आप ज़्यादा पढ़ना नहीं है, रिवाइज कम टाइम में भी कर सकते हो, क्योंकि पहले भी रिवाइज करते आ रहे हो, तो उसको आप कंपनसेट भी कर सकते हो, क्योंकि दिवाली में हम नहीं पढ़ पाते, 1-2 दिन का तो ब्रेक चाहिए चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने 2 और 3 तारीख को रिवाइज में ऐसे रखा है, ताकि उस टाइम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मेन कंटेंट कवर करने में दिक्कत ना आए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स करने हैं। सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा दिन देने हैं और 3 हफ्तों में सेकंड ईयर को कवर करना है। सेकंड ईयर में फार्मा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 15 क्वेश्चंस के लगभग पूछे जाते हैं। माइक्रो में भी 10-12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पैथो में भी 15 से कभी कभी 20 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं और एफएमटी में लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने पहले ही आपको फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स में बता दिया। अब बात आती है कि कितने कितने दिन देने हैं। तो फार्मा को 5 दिन देने हैं, माइक्रो को भी 5 दिन देने हैं, क्योंकि माइक्रो में बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, इनको याद करने में दिक्कत आ सकती है। और फार्मा तो ह्यूज है ही, फार्मा में कितने सारे सिस्टम्स हैं, कितने सारे ड्रग्स हैं, इसलिए इनको भी 5 दिन देने हैं। पैथो को आप 4 दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो रैपिड रिवीजन है वो बेस्ट है प्रीति मैम का, और ईजिली कवर हो जाता है। और एफएमटी तो 3 दिन में देना है, और उसका भी सोर्स मैंने मेंशन कर रखा है, बेस्ट सोर्स है जो मैंने मेंशन किया है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हो। जब ये सारे दिन हो जाएंगे तो उस 3 हफ्ते वाले फेज में आपके पास 4 दिन और बचेंगे। इन 4 दिन में आपको फिर से इन चारों सब्जेक्ट को मिक्स करना है, और शुरू के 2 दिन में इन चारों सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ो, और फिर ये 4 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, इन सातों सब्जेक्ट को मिक्स कर दो अपने कस्टम मॉड्यूल में, और बाकी के 2 दिन उनमें रिवाइज करो। क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको मेन एग्जाम में सारे क्वेश्चन सामने आएंगे, और जब आप एक किसी क्वेश्चन को करते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, और उसका पता रहता है कि मैं इस सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास ये बेनिफिट होता है, आप सही कर देते हो कई बार ना जानते हुए भी। लेकिन जब आप मिक्स कर दोगे क्वेश्चंस को, तब आपके पास वो बेनिफिट नहीं होता और एक एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। इसीलिए आपको कस्टम मॉड्यूल्स भी उन्हीं पेपर क्वेश्चंस का सॉल्व करना है, मतलब टैग्स लगा के सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एक फील आए एग्जाम की और मिक्स क्वेश्चंस आए। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सेकेंड ईयर 3 वीक्स में खत्म हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, आपको थर्ड ईयर करना है। थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट आता है पीएसएम। ईएनटी ऑफ था ईजिली हो जाती है सोर्सेज के साथ, लेकिन पीएसएम को करने में आपको 5 दिन देने हैं। नीट पीजी में इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, लेकिन टफ नहीं आते। इस साल जो नीट पीजी में क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े टफ थे, थोड़े टफ इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि पहले नहीं पूछे गए थोड़े बहुत, इसीलिए लोगों को लगा कि बहुत टफ है, लेकिन सोर्सेज वही थे। आप अभी भी देखोगे इन सारे सोर्सेज में जाके मैच करोगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि 15-20 क्वेश्चंस नहीं थे, तो लेकिन क्या 15-20 क्वेश्चंस आपकी रैंक डिसाइड करती है? नहीं, आपकी रैंक डिसाइड करती है 160 क्वेश्चंस जो कि इन सोर्सेज में मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलते हैं। आप किसी और की बात सुनने से पहले खुद जाके पेपर देखो और सोर्सेज को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। किसी और की बात सुनने से कि बहुत टफ आ गया, इस साल का पैटर्न पूरा का पूरा पलट गया, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आप उससे अच्छा है कि आप पेपर निकालो, सोर्सेज देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको 40 क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको 160 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जिससे आपकी रैंक आएगी। उन 40 क्वेश्चंस को आप टेक्स्ट बुक पढ़ के भी आप ऐसा हो सकता है कि ना कर पाओ। इसीलिए क्या करना है, आपको जो सोर्सेज करने हैं वो मैं मेंशन कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई। तो फ्रेंड्स, आपको पीएसएम को देने हैं 5 दिन, जो कि आप 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक दे सकते हो। उसके बाद 30 नवंबर और 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आप अपना ईएनटी कवर करो, ऑप्था कवर करो, फिर 3 दिन में 3, 4 और 5 को। फिर इस वीक के जो 5 दिन थे और 6 दिन, 11 दिन हो गए, 3 दिन बचे। इस वीक के जो 3 दिन बचे, इनमें भी आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो, इन तीनों को मिक्स करके। और आप प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स हैं इनको, मतलब 4, 3, 7, 3, 10 सब्जेक्ट्स, इन सबको मिक्स करो और कस्टम मॉड्यूल बनाओ और सॉल्व करो। ये तरीका देखो और कैसे आपको एग्जाम की फीलिंग आती है और कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मास्टर कर लेते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। खुद सेल्फ स्टडी से आप मास्टर कर लोगे, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस एक ऐप ले लो जिसमें से आपको बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और फिर देखो आप कितने अच्छे से इसको कवर कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर करने के बाद, जिनको आपने अपने टाइम टेबल में सेट करा, उसके बाद आपके पास आता है फाइनल ईयर, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं फाइनल ईयर से। तो इसको सबसे ज़्यादा समय देना है। और आपके पास इस सीक्वेंस को फॉलो करने के पास बेनिफिट क्या है?
बेनिफिट ये है कि आपने प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल पहले ही कवर कर रखा है। मेडिसिन के कई सारे टॉपिक फिजियो से आएंगे, फार्मा से आएंगे, पैथो से आएंगे, सर्जरी के कई सारे टॉपिक एनाटॉमी से आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले ही कवर कर चुके हो मेरे भाई। तो अब आपको इन सब्जेक्ट्स को करने में एक तो ईजी भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो आपको करना क्या है, इन सब्जेक्ट्स को इतना समय देना है जो अब मैं डिस्कस करूँगा फाइनल ईयर के टॉपिक पे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेडिसिन, सर्जरी और ऑप्स गायनी। अराउंड मेडिसिन में 20 क्वेश्चंस, सर्जरी में 18 to 20 क्वेश्चंस। इसका तो रेशियो बढ़ते ही जा रहा है नीट पीजी में, 22 क्वेश्चंस। ऑप्स गायनी में 15 से 20 क्वेश्चन। तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो 50 to 60 क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 25 से 30% पेपर यही तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर पा रहे हैं। तो आपको इनको एक एक वीक देना है, एक वीक इसको दो, एक वीक इसको दो और एक वीक इसको दो। रिविजन्स के साथ इसी फेज में फर्स्ट रीडिंग में ही आप याद कर लोगे। कैसे? सोर्सेज उतने ही करने हैं, मिनिमम सोर्सेज, मिनिमम मतलब इनफ सोर्सेज, और पीवाईक्यूज करने हैं, और साथ ही साथ उसको रिवीजन का पैटर्न बना दिया। याद करने का तरीका है, फर्स्ट रीडिंग में ही आपको याद करना है। कैसे करना है? पढ़ा एक स्लॉट में, फिर उसको रिवाइज करा लास्ट के 15 मिनट में, फिर रात में रिवाइज करा जो पूरे दिन पढ़ा है, फिर नेक्स्ट डे जब करा तो फिर से रिवाइंड करा जो हमने कल पढ़ा था, और लास्ट में जो लास्ट का वीक है उसमें से एक दिन तय कर लिया जिसमें हमने पूरा वो जो वीक कवर करा है उसमें पढ़ा। इस तरीके से आपको फर्स्ट रीडिंग में ही आपको याद करने की कोशिश करनी है। याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो मेडिसिन को एक वीक दिया, सर्जरी को एक वीक दिया, ऑप्स गायनी को एक वीक दिया। फिर पीडियाट्रिक्स को 3 दिन देने हैं आपको, क्योंकि पीडियाट्रिक्स का जो सोर्स मैंने मेंशन करा है प्लेलिस्ट में वो ईजिली कवर हो जाएगा एक ही दिन में। वो तो 2 और 3 दिन इसलिए दिए हैं ताकि याद भी कर सको, क्योंकि कवर तो हम भले ही कर ले कितना सारा भी, लेकिन याद भी तो करना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसीलिए 3 दिन इसके लिए है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है कौन कौन से? मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, इनको एक एक वीक देना है, पीड्स को 3 दिन देने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना दिसंबर मंथ कंप्लीट कर लोगे और जनवरी 2025 में एंट्री हो जाएगी। और जनवरी 2025 में आपको अपने शॉर्ट सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर देने हैं, और ये समय है जब आप अपने शॉर्ट सब्जेक्ट्स को ईजिली कर पाओगे 2 दिनों के अंदर में। और 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो आप ईजिली कर सकते हो। बस आपको मेन वीडियोस की तरफ नहीं भागना है, मेन क्वेश्चन बैंक की तरफ नहीं भागना है, और जो सोर्सेस बता रहा हूँ उन्हें करना है। तो डर्मा के लिए 2 दिन दे दो, रेडियो के लिए 2 दिन दे दो। ऐसा हो सकता है कि डर्मा 1.5 दिन में हो जाए और रेडियो 2.5 दिन में कर लो। और रेडियो को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि नीट पीजी में इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेडियो से। ठीक है, फिर ऑर्थो के लिए 3 दिन दे दो, क्योंकि ऑर्थो में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे खासे, तो ऑर्थो को दे दो अच्छे खासा टाइम। फिर साइकियाट्री में 2 दिन दे दो, एनेस्थीसिया में 2 दिन दे दो। इसके बाद 3 से 4 दिन स्पेशल इमेजेस के लिए रखो। और इमेजेस कहाँ से कवर करने हैं इसको भी मैं अपने वीडियोस में पहले ही कवर कर चुका हूँ। इमेजेस को इसलिए दो क्योंकि नीट पीजी 2025 में बहुत सारे इमेजेस के क्वेश्चंस आए हैं, और ये डिफिकल्ट नहीं थे, बस आपको ध्यान में रखने, याद में रखने इमेजेस की एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से 19 सब्जेक्ट की स्पेसिफिक इमेजेस आप कवर करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये 4 दिनों में आपको वो कवर कर लोगे। और फिर बाकी के जो 4 दिन बचते हैं लास्ट के दिनों में, उसमें आपको ये जो आपने 9 सब्जेक्ट्स करें इसके कस्टम मॉड्यूल्स मिक्स करके सॉल्व करो। साथ ही साथ अब आप प्रीवियस जितने भी थे सबको मिक्स कर सकते हो और उनका एक कस्टम मॉड्यूल तैयार कर सकते हो। बेसिकली एक जीटी तैयार हो जाएगा। इसीलिए उससे अच्छा है कि अभी इन 9 सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल्स मिक्स करके बनाओ। टैग्स वही 3 टैग्स लगाने हैं और उसके बाद उनके कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो। ये इससे क्या होगा कि फीलिंग एग्जाम की तो आएगी और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और एक इन्जॉयमेंट और एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको पढ़ने में, जो कि आप ऐसे रैंडम उठा लेते हो ना कि आज ये कर लिया, चलो आज वो कर लिया। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से चल रहे हैं तो उनका जो फोर्स है कि हमने यही पढ़ना है तो वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने मन से पढ़ोगे तो आपको लगेगा मज़ा आएगा और पढ़ने में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। ठीक है, और इसमें आप पर्सनलाइज चेंजेस कर सकते हो। क्या पता आपको किसी दिन डर्मा पहले करने का मन ना करा और रेडियो पहले करने का मन करा तो वैसे कर लो, लेकिन दिन इतने ही दो, रिवीजन करने का पैटर्न वही रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मेन क्वेश्चन बैंक रेयरली सॉल्व करना अगर आपके पास टाइम बचता है तो फ्रेंड्स ये थी पहली रीडिंग। और पहली रीडिंग में ही आपने कई बार उस चीज़ को पढ़ लिया है, रिपीट कर लिया है, उसी दिन रिपीट करा, फिर वीक में रिपीट करा, फिर कस्टम मॉड्यूल्स सॉल्व करे, बार बार कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करे, तो आपको याद करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अरे कितने भी रिवीजन कर लो आप, 4, 5, 10 कर लो, लेकिन आप पहले ही रीडिंग में अगर याद करने की ट्राई करते हो तो इतनी रिविजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए 3 रिविजन इनफ है। लेकिन आपके पढ़ने का तरीका बहुत मायने रखता है। पढ़ने का तरीका ही अगर आपका ऐसा है कि एक रिवीजन में भी आप 20% रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कितने भी रिवीजन कर लो, उसकी कितनी भी रीडिंग कर लो, बहुत मुश्किल है उसको याद करना। लेकिन अगर एक ऐसा तरीका जिससे आपको याद रह पाए उससे करते हो तो 3 रिवीजन इनफ है, जो मैंने करी थी। उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है
और हाँ, अब आपको जीटी देना है। जीटी कभी भी मुंह उठा के नहीं दे देना है कि आधा अब अपने आप को देखते हैं कि इतना जीटी कर लेंगे। ये कोई तुक्के का गेम नहीं चल रहा है। आपको कुछ वो नहीं, ये जीटी एक लर्निंग टूल नहीं है, जीटी एक इवेल्यूटिंग टूल है, आपको इवेल्यूट करती है। और अगर आपने इसमें ऐसे उठ के मुंह उठा के दे दिया जीटी बिना पूरा सब्जेक्ट कवर किए हुए, तो आपकी डेफिनेटली रैंक कम आएगी। कई सारों को मैं देखता हूँ शुरुआत से अपनी जीटी पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो आप भी सॉल्व कर लो और 50 जीटी सॉल्व कर लो अपनी लाइफ में और उसको पोस्ट कर दो। मेन जीटी आपका मतलब क्या हुआ? जब आपने एक बार सब्जेक्ट अपना पूरा कवर कर लिया, पूरे सिलेबस कवर कर लिया, तभी तो जीटी देने का मतलब बनता है ना। अगर मैंने कुछ कवर ही नहीं करा है, जीटी में मेरी रैंक बहुत कम आ गई और फिर मैं इंप्रूवमेंट दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो बहुत नेचुरल चीज़ है, वही होगा। अगर आपने भी अभी दे दिया जीटी और फिर एक टाइम पे आप पढ़ पढ़ के अपना लास्ट में दोगे, तो वो तो इंक्रीमेंट आएगा ही ना। इससे अच्छा है कि जीटी तब दो जब एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाए। इस समय आपके पास कम से कम समझ तो होगी कि किससे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अभी उठा के अगर आपने एक तो सब्जेक्ट का रखा है, जीटी दे देते हो और फिर देखते हो कि मेरी रैंक अभी इतनी कम आई है, और फिर लास्ट फेज में आप 15-20 जीटी दे चुके हो, कोई लोग कई तो 20-30 जीटी दे रहे होते हैं, तो क्या फ़ायदा उसका भाई? अगर आपने अभी कोर्स ही कवर नहीं करा है तो सिर्फ आपको एक सीक्वेंस देखनी है, सिर्फ आपको एक अपना ग्राफ बनाना है मेरे को, वो उसके लिए आप जीटी तैयार करो अपनी, और किसी के लिए नहीं मत करो। मैंने पर्सनली सिर्फ 8 से 9 जीटी सॉल्व करे थे, और मेरी पहली जीटी में ही जब मैंने अपना सब कुछ कवर कर लिया था, तब दिया था मेरे 140 करेक्ट थे, जिसको मैं आपको शो कर, मैं इसलिए जीटी नहीं दिखाता क्योंकि मैंने उतने जीटी नहीं दिए भाई। मैंने 8 से 9 जीटी दिए, मेरा उतना कोई सुंदर सा कर्व नहीं बना हुआ, सुंदर सा ग्राफ नहीं बना हुआ जिसको मैं आपको शो कर सकूँ, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मैंने पहला ही जो जीटी दिया था बहुत अच्छे से दिया था, अपना सारा कवर करके दिया था, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करता था, उनका मैंने कोई ग्राफ तैयार नहीं करा था। तो आपको भी यही करना है, आपको जीटी तब देना है जब आपका पहला रीडिंग कवर हो जाए। और नहीं, आपको अगर लगता है कि मेरे को अपना इवैल्यूएशन अभी से ही करना है, तो आप वो कर सकते हो। ये तो मैं अपनी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड फेज में आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है, और मोस्ट केसेस में अगर उस तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद हो गया होगा, एटलीस्ट 60-70% रिटेन हो गया होगा, तो आपको कट शॉर्ट कर देना है जितना भी आपने टाइम दिया उसको आधे से, और 1.5 महीने में सेम सीक्वेंस चलानी है, साथ ही साथ जीटी के साथ चलानी है। पर वीक एक जीटी दे सकते हो, और आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है अभी, अगर आप पोस्ट इंटर्न हो तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो आप एक जीटी क्या 2 जीटी भी दे सकते हो। और इस तरीके से आपने जीटी भी स्टार्ट करनी है, और साथ ही साथ अपना दोबारा से रिवाइज करना है उस सारे कंटेंट को, और उसको 60% से 80%, 90% तक रिटेन में अपनी रिटेनिंग पावर बढ़ानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और जब ये सारा कर लोगे ना, तो जो जो मैंने नोट्स बताए हैं, जो जो मैंने सोर्स बताए हैं, उसको आप पढ़ोगे, और फिर वही बात आती है कि कॉन्साइज कैसे करें। मैंने जो सोर्सेज बनाया वो पहले से ही रैपिड रिवीजन या बीटीआर है, वो इनफ होते हैं, आपको कुछ कंसाइज नहीं करना है, कोई आपको मेन नोट से कंसाइज नहीं करना है, वो कंसाइज पहले से ही है, आपको बस पढ़ना है, और जो चीज़ याद नहीं आ रही है उसको सिर्फ हाईलाइट कर देना है मैं अपने नोट्स में इंक्लूड। लेकिन रैपिड रिवीजन तो टीचर्स ने बनाया ना, तो वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ही डालते हैं उसमें, और फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स ही डालते हैं उसमें। उनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कोई एनबी या फिर एमसीसी नहीं बता दे रही कि भाई ये वाले क्वेश्चंस आने वाले, आप डाल लो अपने रैपिड रिवीजन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही डाल देते हैं जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है। तो अगर आपको कंसाइज करने नहीं आता है, जो कि मेरे को भी नहीं आता था, मैंने भी सिर्फ उठा के इसको पढ़ लिया, तो आप सीधे इसको उठाओ, पढ़ो और हाईलाइट कर लो जो आपसे याद नहीं होता है। यही तरीका है कंसाइज करने का, इसमें कोई बहुत बड़ी सेंस नहीं लगानी है। जो याद नहीं आता है उसको सिर्फ आप हाईलाइट कर लो, और फिर उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके पढ़ने के बावजूद आप उसको भूल जा रहे हो, तो बस उसको हाईलाइट करो। जब नेक्स्ट रीडिंग करते हो तो उसको ज़्यादा ध्यान दो। इस तरीके से आपकी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में एक नोट्स तैयार हो जाएगी उन सोर्सेज के साथ जो मैंने बताया। और मेरे जो नोट्स तैयार हुए थे लगभग मैं सारे नोट्स को मर्ज करते चला गया था, ताकि एक सिंगल पीडीएफ तैयार हो, और वो लगभग 1500 पेजेस की बनी थी, और उन 1500 पेजेस को मैंने हाईलाइट भी कर रखा था। तो मैं अब उनको 2-2 वीक दे रहा था, इन 2-2 वीक में मैं 2 वीक्स देता था, पूरा रिवाइज कर लेता था, साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी करता था, क्योंकि बोरियत तो हो ही जाएगी ना अगर थ्योरी पढ़ते रहें। तो आप ये 2 वीक्स की जगह 3 वीक्स भी रख सकते हो, और इन्हीं 2 वीक्स के आप रिपीटेटिव शॉर्ट्स देते रहो जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट हमारे हाथ में नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। 2 वीक्स के इंटरवल पे आप पढ़ते रहो, और वो सारा जो आपने नोट्स तैयार किया है 1500 पेजेस या 1600 पेजेस का, इतने पे ही रिस्ट्रिक्ट करना है, इससे ज़्यादा मत करना। वो सोर्सेज खुद पे खुद ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी 1600 पेजेस में। आपको कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या काटूँ, क्या रखूँ, क्या नहीं रखूँ, बस पढ़ना है मेरे भाई, और याद करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, और अपने आप आपका सारा एक प्लेस पे आ जाएगा। जितनी ज़्यादा सोर्सेस कवर करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था कैसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है। अब मेन चीज़ कि सोर्सेज क्या रखने हैं जो कि डुएबल और इनफ हैं।
तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट की एक वीडियो बना रखी है, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है। उस वीडियो में आपके ज़्यादा समय नहीं जाएगा, 7 या 8 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, उसको भी 2x करके देखो, 5 मिनट में कवर हो जाएगी, पता चल जाएगा क्या क्या है। साथ ही साथ मैंने कुछ PDFs भी शेयर करे जिनको मैं शेयर कर सकता हूँ, जो कॉपीराइट फ्री हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, उनका यूज़ ले सकते हो। अगर आपको इन सोर्सेज के अलावा लगता है कि मेरे पास इससे अच्छा कोई सोर्स है जिसको मैं कवर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाओ। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये लगता है कि मेरे पास इससे अच्छा कोई शेड्यूल है जिसको मैं कवर कर सकता हूँ, तो आप उसके साथ जाओ। मेरे शेड्यूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सोच लेना कि आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, उसको बीच में छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने बीच में छोड़ दी ना, तब आप लास्ट में बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो कि क्या करो। ये जो शेड्यूल है, इससे आपको ये रहेगा कि एक फॉलो करने में मदद मिलेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं ना, कम से कम 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं होता। लास्ट में इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं लास्ट के 1 वीक में। इसीलिए शेड्यूल है। मैं ऐसे प्रेफर नहीं करता किसी को शेड्यूल देना, क्योंकि सब अपने पर्सनलाइज्ड वे में शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये शेड्यूल बनाओ, तो मैंने ये शेड्यूल बनाया। आपके पास अपना शेड्यूल हो तो डेफिनेटली उसे फॉलो करो, ठीक है मेरे दोस्त। कोई भी और डाउट है शेड्यूल को लेकर, इस शेड्यूल को लेकर कुछ और ऐड करना है, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा आईडी पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा आईडी पे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कॉन्फिडेंट रहो, डेफिनेटली अचीव कर लोगे, बस कंसिस्टेंट रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।